हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और इस टाइम तो पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर इस टाइम भी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं चली तो चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रिपरेशन इस लास्ट टाइम पे जाके ख़राब हो। तो इसी वजह से मुझे पता है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इस टाइम आपका हेल्दी रहना और जो है मेंटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ में इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ 8:30 AM। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट लॉट, which will obviously geography because I am revising the geography। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आजकल टेस्ट ध्येय के एंड दृष्टि के, और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रही हूँ। तो सभी चीज़ें आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए, अब अभी तो बेड भी जो है साफ़ नहीं किया है, सो के उठी हूँ जब से। ये बेड ऐसे ही पड़ा, पहले इसको क्लीन करती हूँ। जब से पैर जला है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खड़ा होना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, तो बस बैठ बैठ के बेड पे इतनी मुश्किल से पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये भी सब प्रिपरेशन का पार्ट है। मैं पैर को लेके नहीं बैठ सकती हूँ कि पैर में जो है वो दिक्कत है, तो इस वजह से बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ। रेस्ट तो करता मतलब बीच बीच में करती हूँ, लेकिन प्रॉपर ऐसे स्टडी से हम जो है वो गैप नहीं ले सकते, क्योंकि इस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है सब सोचने का। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में तो चलती रहती हैं, दुख दर्द आते रहते हैं। तो इनके ऊपर ही जो विजय पाता है वही असली योद्धा होता है, वॉरियर होता है। तो इसीलिए फिर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो और अपनी चीज़ों को सेटलमेंट कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह की कंडीशन है कुछ अभी मेरे पैर की, और ये बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो रहा है यहाँ। इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है, पूरा पैर यहाँ से काला पड़ गया है निशान, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ भी गिरी थी चाय, लेकिन वो उस वजह से ज़ख्म नहीं हुए, लेकिन अभी भी निशान हो गया है। और ये देखो, बाल इसमें उलझ गया, इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। इस पर भी दवा लगाते हैं, बेड साफ़ करते हैं। यहाँ किताबें रखी हैं, रूम में पढ़ना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि वहाँ तो बैठा नहीं जाता चेयर पे पैर लटका के। ये मेरी लीज़ा का जो है फूड रखा है यहाँ, और अभी लीज़ा को भी दिखा देती हूँ। लीज़ा, ओए लीज़ा, लीज़ा ने बिंदी लगाई है, क्योंकि लीज़ा भी भारतीय नारी दिखना चाहती हैं। और आपको बताऊँ मैं एक बात इसकी, लीज़ा जो है ना, सुबह 4 बजे जाग जाती है, मेरे बराबर में सोती है बेड के पास। मैं इसको कोशिश करती हूँ मेरे पास सो जाए, लेकिन ये सोती नहीं है, ये नीचे लेट जाती है फर्श पे। तो सुबह 4 बजे जाग के मुझे कभी मेरे हाथ में काटती है, कभी मेरे पैर में काटती है, मुझे जगाने के लिए कि उठो और मुझे नाश्ता दे दो। अब आप इसको ये बताइए, इतनी जल्दी अच्छे बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं, है ना। और जब लीज़ू आई थी मेरे पास, कितनी नन्ही सी थी ये, लास्ट वाले मेरे ब्लॉग में जाके देखना, जहाँ पे मैंने लिखा है कि आई वांट टू मीट यू समवन। तो ये तो छोटू सा था, ये 3 महीने में ये इतना बड़ा हो गया है मेरा गुड्डू। हाँ, क्या बोल रहे हो? चलो हाय बोलो सबको। लीज़ा से हाय बेबी, हाय बोलो, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो 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 बोलो। और अभी मैं स्टडी रूम की तरफ जा रही हूँ लेने के लिए अपनी बुक, और ये मेरी जो है ना क्रीम्स रखी है यहाँ पे, मेरी डायरी। यहाँ तो बैठना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मुझे, यहाँ तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब मुझे ये सब चीज़ें, इनको वो करना, मतलब रिमाइंड बार बार करते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। इतने सारे युद्ध हैं, ऐसे ऐसे युद्ध हैं, क्या ही मैं बोलूँ बस इनके बारे में, कि इनको बार बार देखती हूँ ताकि भूल ना जाए कहीं से। ये पड़ा है चश्मा। मैं लीज़ा को ना पहले चिकन खिला देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी, वरना फिर परेशान करती रहेगी। लीज़ा चिकन लेके आ रही हूँ बेटा। लीज़ा, अरे डर गए? लो नीचे जाओ, नीचे नीचे से तब मिलेगा। लीज़ा खाती है रॉ चिकन, इसका ये कोई मसला नहीं है कि इसको जो है बॉईल करके दें या कुछ पका के दें, पका हुआ तो खाती नहीं है। लो
जल्दी पकड़ो। तो जी फ्रेंड्स, हम बैठ चुके हैं अभी पढ़ने के लिए, और मेरा अभी इसमें चल रहा है वेजिनेशन वाला चैप्टर। बिकॉज़ रिवाइज ही कर रही हूँ अभी तो सब चीज़ें, एंड इंशाल्लाह पूरा मेरा ट्राई रहेगा कि हम जो है क्रॉप्स को भी ख़त्म कर दें पूरी तरीके से। हाँ, वेजिनेशन वाला चैप्टर चल रहा था, उसका मैंने पढ़ लिया है पूरा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, और ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, और आज का टारगेट रहेगा 200 पेजेस तक कंप्लीट करना। उसके साथ ही मैं कुछ जो है एटलस का भी सहारा ले लेती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि रिवीजन में भी आप लोकेशन अगर साथ साथ देखते जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ना, जब हमारा कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, अगर हमें लोकेशन भी याद आ जाती है, लाइक कोई वही पूछा है, एक क्वेश्चन था अभी यूपीएससी में पूछा गया था, इन नदियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ से उन्होंने पूछा था। देखिए ये रही स्वर्ण रेखा, महानदी, और उसके बाद थी कृष्णा, उसके बाद थी गोदावरी, गोदावरी के बाद ये सारी पेन्नूरू, वेंगई, ये सब। तो इनका क्रम पूछ लेता है। तो जब हमें ये चीज़ें रटने की नहीं होती, ये चीज़ें मैप में देखो, आप मैप में जितनी जितनी बार देखते जाएंगे, जितनी जितनी बार हाईलाइट करते जाएंगे, उतना ही आपके गमांडन पे होती जाती है। तो इसीलिए मैपिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ज्योग्राफी। और ये है मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स। और करंट अफेयर के बारे में मुझे आपसे करनी है बात, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, कहाँ से पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो। तो आपको सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स दिखा दूँ। ये देखिए, ये मेरे नोट्स हैं, इस वाली कॉपी में लिखा है जुलाई से, में भी लिखा है, यस जुलाई से लिखा है, क्योंकि वो पुरानी वाली कॉपी है। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स को बनाती हूँ। लाइक एक कोई ख़बर ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, बिरलास्टिक अभ्यास। तो इसका बस सबसे पहले तो आयोजन लिख लेंगे। वैसे ज़्यादातर तो जो है ना, वो 4 दे देता है देश, और 4 ही दे देता है अभ्यास, पूछता है कौन कौन से मैचिंग करने के लिए, इसी तरह के आते हैं। तो बिलास्टिक जो है ना, वो राष्ट्रीय अभ्यास है। कज़ाकिस्तान में हुआ, तो मैं लिख दी आयोजन कहाँ पे हुआ, सैन्य अभ्यास है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो सारे तान वाले देश शामिल हैं, आप ये देखिएगा, बस पाकिस्तान नहीं है इसमें, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सब है, और अज़रबैजान है इसमें। बस ख़त्म हो गया, इतना ही है। और उसके बाद से कोई और भी दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना। तो ये क्या है, कृषि से संबंधित एक योजना है, महिलाओं को ड्रोन चलाने हेतु प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से बीज बोना, उर्वरक छिड़काव, फसल निगरानी आदि संभव हो सकती है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट में लिख लेती हूँ सारी चीज़ें। और देखिए, जब आरओ का पेपर हुआ था, मैं एक एक क्वेश्चन आपको अपने नोट से दिखा सकती हूँ, मतलब मैं डैम श्योर हूँ अपने नोट्स को लेकर के। मैं बिल्कुल ये बात हकीकत बता रही हूँ, मेरे पास कोई भी जो है वो अदर बुक नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, वो चीज़ मैं आपके साथ में अब शेयर करूँगी, मेरी करंट अफेयर्स को लेके क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। करंट अफेयर जो है ना, वो इतना ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई अंत ही नहीं हो सकता। आप दुनिया भर की चीज़ें रोज़ डेली देख सकते हैं, रोज़ कवर अप कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना पड़ता है, इस चीज़ का पता हमें लगता है जब हम प्रीवियस पेपर को एनालाइज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। खैर, मैं तो कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं कही कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं नॉलेज गेन करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो चैनल है ना, ये व्लॉगिंग चैनल है, मैं इस पे कुछ ना कुछ सजेशन इसलिए दे देती हूँ ताकि एंटरटेन के साथ इस चैनल का उद्देश्य जो है वो अपने, मैं मतलब फ्यूचर को लेके फ्यूचर देखती हूँ उस चैनल में, कि जब सिलेक्शन हो जाएगा, जो है खुदा करे कि सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे लोगों को गाइड करेंगे उन चीज़ों को। तो अपने सीनियर से, अपने टीचर से, और इस वक्त के तजर्बे से, 3-4 सालों की इस जो है वो जर्नी में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, उनको आप सभी के साथ में मैं शेयर करती हूँ। इसका ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो करें या ना करें। लेकिन इस चीज़ को लेके जज करना कि यू आर नॉट अ टीचर या भटकाओ मत, तो मैं नहीं कह रही हूँ आप भटको। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है, मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो हो सकता है कि आपको सूट करे, और नहीं भी हो सकता है कि आपको सूट ना करे।
फिर भी करंट अफेयर्स के लिए जो चीज़ मैं इतना श्योर हूँ कि मैं जो आपको बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए जब से मैंने तैयारी को स्टार्ट किया है 2022 से, कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स ना बनाए हों, करंट अफेयर की क्लासेस को ना पढ़ा हो, करंट अफेयर्स वाले पढ़ाने वाले टीचर्स को ना सुना हो, उनके एनालाइज़ को ना सुना हो। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगी। देखिए, मेरे पास सिर्फ मेरे ये नोट्स हैं, ऐसे एक और कॉपी है और ये है। इसके अलावा मैं इस चीज़ का हार्डली क्लेम कर सकती हूँ, मेरे पास एक सिंगल बुक भी नहीं दिखा सकते हैं आप कि मेरे पास है। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम से शायद 20 सितंबर में बता रहे हैं कि आई दृष्टि लॉन्च होने वाली है, वो मैं ज़रूर लूँगी। वो इसलिए लूँगी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। जो निशांत सर हैं पीसीएस अभ्यास चैनल पे, निशांत सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं उस बुक को जो आई दृष्टि आने वाली है, कि नो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पहले वो यूपीएससी हिंदी पढ़ाते थे, अब वो पीसीएस अभ्यास उनका शायद अपना चैनल है। वो जो भी है, खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ टीचर से मतलब है। निशांत सर एक बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन तरीके से वो उस बुक को एनालाइज़ करते हैं। तो बुक मैं लूँगी और मैं कहूँगी कि आप भी उस बुक को लास्ट टाइम रिवाइज़ करने के लिए ले लें। अगर कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, करंट अफेयर को 1 महीना पहले पढ़ते हैं, 2 महीना पहले पढ़ते हैं, तो बस उनका सिर्फ एक ही इलाज है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊँगी, बस इतना कहूँगी कि अगर आप मेरे नोट्स को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैं अपने जनवरी से लेके सितंबर तक के नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। कुछ महीनों के मैंने प्रोवाइड कराए हुए भी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। वो आप पढ़ लेना, उसके साथ ही आई दृष्टि को ले लेना मार्केट से। उसको पीसीएस अभ्यास चैनल पे जाइएगा, निशांत सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएँगे वो, तो बुक नहीं आई है, तो वहाँ से जाके आप उसको कंप्लीट कर लेना। मैं अब जो अब पढ़ेगा और पूरा साल पढ़ेगा, देखो फ़र्क तो होता है ना। पूरा साल वाला 30 में से 22-25 क्वेश्चन करने की क्षमता उसमें रहेगी, लेकिन आप भी अभी भी 20 सवाल ठीक कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ आई दृष्टि को लेना है और मेरे चैनल से जाके मेरे नोट्स ले लेना ये, और हो सकता है इनका प्रिंट आउट निकाल लेना, हो सकता है तो आप इनको जो है ऐसे ही पढ़ लेना, जैसे भी आपकी मर्ज़ी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस यही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना।